जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राना बुरहान अहमद मुनीर है एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट लाहौर सेशंस कोर्ट। आज जो टॉपिक है मेरी वीडियो का वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पाकिस्तान पिनल कोड, जिससे रिलेटेड तकरीबन आपने सुना भी होगा और आपको पता होगा, दैट इज़ हर्ट। अब हर्ट की जो डेफिनेशन है वो पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 332 के अंदर दी गई है कि व्हाट इज़ हर्ट। तो उस हवाले से फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं डेफिनेशन बताना चाहूँगा कि हर्ट से मतलब क्या है। अब उसमें लिखा हुआ है हु एवर कॉजेज पेन, द पेन इज द फर्स्ट थिंग, हार्म, डिजीज, इन्फर्मिटी और इंजरी टू एनी पर्सन और इम्पेयर्स, डिसेबल्स, डिफिगर्स, डिफेस और डिसमेंबर्स एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी और पार्ट देयर ऑफ एनी पर्सन विदाउट कॉजिंग डेथ कॉज अ हर्ट। इट मीन्स टू कॉज अ हर्ट। अब द थिंग इज कि अगर एक शख्स किसी शख्स की शक्ल सूरत ही बिगाड़ देता है या उसके ऑर्गन्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, देन इट अमाउंट्स टू हर्ट, और वो उसको किसी नई तकलीफ में या पेन में या किसी नई बीमारी के अंदर मुब्तला कर देता है। अब जो हर्ट की आगे फर्दर काइंड हैं दैट वी ड्राइव फ्रॉम द इस्लामिक लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज इतलाफ उज़, the second one is इतलाफ सलाहियत उर्ज़, third one is शजा and the fourth one is जुर्ह। These are the very important types जो कि हमें पीपीसी में दी गई हैं। अब जितना हर्ट्स होंगे वो इन्हीं इकसाम के होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 333 सेक्शन पीपीसी में ये डेफिनेशन दी गई है, व्हाट इज इतलाफ उज़। उज़ मीन एन ऑर्गन, अरबिक इट इज़ एन अरबिक टर्म। इतलाफ उज़ दैट मीन्स एन ऑर्गन, मतलब किसी भी शख्स के किसी भी, इसकी सज़ा जो है वो 334 में दी गई है। अब इसका मतलब क्या है? इतलाफ उज़ का मतलब है किसी शख्स के ऐसे ऑर्गन को डिसंगेज कर देना, उसको उतार देना या ऐसे उसको हर्ट करना जिससे उसका ऑर्गन उस जगह से वहाँ से कट जाए या उतर जाए, दैट इज़ सेड टू बी इतलाफ उज़। इसकी सज़ा जो दी गई है, द ऑफेंडर शैल बी लायबल टू अर्श एंड मे बी आल्सो पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years। 335 के अंदर जो इसकी दूसरी काइंड है दैट इज़ इतलाफ सलाहियत उज़। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें इतलाफ उज़ का मतलब था कि एक इंसान का कान है, द ईयर ऑफ एनी पर्सन, अगर वो कान वहाँ से आपने डिसमेंटल कर दिया, डिसंगेज कर दिया, किसी का कान ही काट दिया पकड़ के, देन इट अमाउंट्स टू इतलाफ उज़। अब इतलाफ सलाहियत उज़ का मतलब है कि आपने उस शख्स को ऐसा थप्पड़ मारा है जिससे उसकी सुनने की कान की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है, दैट इज़ कॉल्ड इतलाफ सलाहियत उज़। इट मीन कि आपने उसकी उस कैपेसिटी की, उस ऑर्गन की उस सलाहियत को ख़त्म कर दिया। दैट इसकी सज़ा भी जो कि 336 में दी गई है, द ऑफेंडर शैल बी लायबल टू अर्श एंड मे आल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट विद आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 year एज अ ताज़ीर। अब इसके अंदर हर्ट की ही काइंड है, जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया, जो कि सेक्शन 337 के अंदर मेंशन है, दैट इज़ शजा। शजा अमाउंट्स टू हेड एंड फेस इंजरीज रिलेटेड टू द फेस एंड द हेड। अब इसकी आगे फॉलोइंग काइंड्स हैं कि वो इंजरी किस नौयत की होगी और उस इंजरी को क्या नाम दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंजरी इसमें आ जाती है दैट इज़ शज्जा खफीफ़ा, शज्जा मुद्दिहा, शज्जा हाशमा, शज्जा मनकला, शज्जा आमा और शज्जा दामिगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि इस्लामिक लॉ से हमने डिराइव की हैं, और उस कैटेगरी के हिसाब से ही ऑफेंडर को सज़ा दी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस, मैं पहले बताऊंगा, दैट इज़ शज्जा खफीफ़ा। इसका मतलब है कि अगर किसी शख्स के मुंह या सर पे ऐसी इंजरी दी गई हो जिसमें मेडिकल में बोन विजिबल ना हुई हो, मतलब अगर किसी शख्स को मारा गया हो, उसकी ये फ्लैश या गोश्त जो है वो तो वहाँ से कट गया हो, लेकिन उसकी जो अंदर से स्कल बोन है वो नज़र ना आ रही हो या हेड की बोन नज़र ना आ रही हो, देन इट अमाउंट्स टू शज्जा खफीफ़ा, जिसकी सज़ा आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 year एज ए ताज़ीर है। अब जो इसकी सेकंड काइंड है दैट इज़ शज्जा मुदीहा। ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट काइंड है। अब इसमें जो इंजरी कॉज हुई है एक विक्टिम को, वो उसको ज़ख़म आया प्लस उसकी जो स्कल की बोन थी या सर की बोन थी
वो भी नज़र आने लग गई है। मतलब मेडिकल ऑफिसर ने जब उसका मुलाजा किया, मेडिकल मुलाजा किया है, मेडिकल उसकी रिपोर्ट बनी है, MLC हुआ है, तो उसके अंदर उसने लिख दिया है कि बोन विजिबल है, तो देन इट अमाउंट्स टू सजा मुदीहा, जिसकी सज़ा जो है उसमें विच द कन्विक्ट शैल बी लायबल टू अर्श which shall be the 5% of the diyat and may also be the punished with the imprisonment with either description for a term which may extend to 5 years। 5 साल तक सज़ा हो सकती है अगर किसी शख्स के बोन नज़र आ जाए, किसी शख्स ने उसको ऐसा मारा हो जिससे उसकी इंजरी में ऐसा यहाँ से गोश्त भी फटा प्लस उसके स्कल का या हेड की बोन भी नज़र आ गई, तो उसको 5 साल तक सज़ा हो सकती है। अब शजा की तीसरी किस्म है, डेट इज़ हाशमा, शजा हाशमा जिसको कहा जाता है। अब इसमें अब एक तो ज़ख़म हुआ, बोन नज़र आ गई, प्लस बोन फ्रैक्चर भी हो गई। बोन फ्रैक्चर मतलब सर की या मुंह की बोन जो है वो फ्रैक्चर हो गई, देन इट्स अमाउंट्स, जो कि इंजरी कहा जाएगा, उसको शज्जाए हाशमा कहा जाएगा। इसकी जो सज़ा है, जो कॉन्विक्ट है, अ पर्सन शैल बी लायबल टू अर्श which shall be 10% of the diyat, may also be punished with imprisonment for either description for a 10-year term which may extend to 10 years as a ताज़ीर। ठीक है, अब इसी में ही इसकी चौथी इकसाम है शजाए मुनकला, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू। इसमें अब ये है कि पहले तो इंजरी हुई, बोन नज़र आ गई, बोन फ्रैक्चर हो गई, अब बोन जो है वो वहाँ से डिसलोकेट हो गई है, मतलब एक गाल की या सर की बोन जो है वो उस इतनी सीवियर इंजरी हुई है, फ्रैक्चर होने के बाद वो बोन वहाँ से डिसलोकेशन भी आ गई है, तो उसमें मेडिकल रिपोर्ट में आ गया कि बोन विजिबल, बोन फ्रैक्चर्ड प्लस बोन डिसलोकेटेड, जिसकी सज़ा दी गई है शैल बी लायबल टू द अर्श विच शैल बी 15% ऑफ द दियत एंड मे आल्सो बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years ताज़ीर। अब शजा की नेक्स्ट इकसाम है शजाए आमा। अब इसका मतलब ये है कि आपने स्कल के ऊपर, किसी इंसान के स्कल के ऊपर ऐसा फ्रैक्चर कॉज कर दिया है या उस चीज़ को ऐसा मारा गया उसके स्कल को जिससे उसका फ्रैक्चर हुआ है, और फ्रैक्चर जाके उसका ज़ख़म जो है वो मेम्ब्रेन, जो कि दिमाग की एक लेयर है, उसको जाके टच कर गया। मेम्ब्रेन को जब टच कर गया, देन इट अमाउंट्स टू शजाए आमा, जिसकी सज़ा A5 में दी गई है कि अ पर्सन शैल बी लायबल टू अर्श विच शैल बी 1/3 ऑफ द दियत। दियत का मतलब जो उस टाइम पे मौजूदा दियत की रकम है, जिसका 1/3 या जिसका 10% या जिसका 15%, तो इसमें 1/3 दिया है A5 में, दैट अमाउंट्स टू एंड मे ऑल्सो बी पनिश विद द इम्प्रिजमेंट फॉर द आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years एज अ ताज़ीर। अब इसकी जो लास्ट इकसाम है, दैट इज़ शजाए दामिगा। अब इसका मुराद ये है कि आपने विक्टिम की स्कल पे या खुदा न खास्ता किसी ने विक्टिम की स्कल पे ऐसा वाउंड क्रिएट किया है जो कि फ्रैक्चर भी हुआ है, ज़ख़म तो हुआ है, बट उस वाउंड ने जाके मेम्ब्रेन को भी फ्रैक्चर कर दिया है, दिमाग के उस लेयर को भी फ्रैक्चर कर दिया है, और ये एक बड़ा किस्म का डीप और हीनियस किस्म का फ्रैक्चर दे दिया है, दैट अमाउंट्स टू शजाए दामिगा। इसकी जो सज़ा है, अ कॉन्विक्ट और अ पर्सन शैल बी लायबल टू अर्श which shall be 1/2 of the diyat and may also be punished with the imprisonment, that is which may extend to 14 years as a ताज़ीर। तो ये थी पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक, जिस तरह इसमें इस्लामिक लॉ से हमने जो चीज़ें ड्राइव की उसके मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म की हर्ट की इकसाम। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।